देखिए, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब पर्सन हो, या फिर आप स्टॉक मार्केट के मास्टर हो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए। चाहे वो एसआईपी हो या फिर लमसम हो, आपकी मंथली सेविंग जितनी होती है वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हालांकि यदि आप जॉब पर्सन हो या स्टॉक मार्केट के मास्टर हो, उसके लिए अलग से रूल है कि कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जबकि दोस्तों, यदि आप एक स्टूडेंट्स हो, आपके पास जितने भी मंथली सेविंग्स होता है 100, 200, 500, वो आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन कभी ना कभी आपने ये जरूर सोचा होगा, यार इतने सारे ब्रोकर हैं, किस ब्रोकर के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट करें, कौन सा बेहतर हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कौन सा ब्रोकर आपके लिए बेस्ट रहेगा, हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, आज के डेट में मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर आ चुके हैं, लेकिन उनमें से हमने 4 को अलग किया है। इन चारों को इसलिए हमने चुना बिकॉज आज की डेट में इनके एक्टिव यूजर्स काफी ज्यादा हैं, तो इसीलिए हम इन चारों के बारे में बात करेंगे। चारों में से आपके लिए कौन बेस्ट रहेगा। देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लाइक इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में तो आपको कोई भी ब्रोकर आप डीमैट ओपन करवा सकते हो। यदि आपका उस ब्रोकर से मन भर जाता है तो आप दूसरे डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो शॉर्ट टर्म यदि देखा जाए तो आपके लिए यहाँ पे सही ब्रोकर को चुनना उतना जरूरी नहीं है, बट हाँ, रिसर्च जरूर करनी चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें, 5 साल 10 साल के लिए हम इन्वेस्टमेंट करें, तो इस सिचुएशन में हमें जरूर रिसर्च करनी चाहिए। देखिए, अभी की यदि हम बात करें तो नंबर 1 पे ग्रो है। इसका मतलब ये नहीं कि ग्रो ही सबसे बेस्ट है। इन्होंने एड्स पर बहुत खर्च करी होगी और ये इन्फ्लुएंसर के द्वारा भी काफी प्रमोट किया गया है, जिस वजह से शायद इंडिया में नंबर 1 रैंक पे है। जबकि ज़ीरोधा का यदि आप देखोगे तो अभी तक आपने ज़ीरोधा का एड नहीं देखा होगा, और जिस वजह से यहाँ पे यह भी कहा जाता है कि ज़ीरोधा जो है सभी ब्रोकर के लीडर है, बिकॉज ये एड्स पर नहीं खर्च करता है, ना ही किसी तरीके से ये खुद की प्लेटफॉर्म को प्रमोट करता है, जिस वजह से इसका जो प्रॉफिट है बाकी ब्रोकर्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसकी रेटिंग्स कितनी है, यूजर्स के द्वारा कितनी रेटिंग दी गई है। सबसे ज्यादा जो यहाँ पे रेटिंग दी गई है वो ग्रो पर है, 4.4 की रेटिंग है। इसके बाद एक्टिव यूजर्स यदि आप यहाँ पे देखोगे 1.03 CR है, एंड ये डिस्काउंट सर्विस प्रोवाइड करता है। फुल सर्विस एंड डिस्काउंट सर्विस होता क्या है? फुल सर्विस में आपको ब्रोकर की तरफ से कुछ गाइडेंस मिल सकती है, कौन सी कंपनीज में अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये सारी चीज आपको सर्विस मिलती है। जबकि डिस्काउंट सर्विस पे ये देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद अकाउंट ओपनिंग चार्ज को यदि हम देखेंगे, यानी कि अकाउंट ओपनिंग में कौन सा ब्रोकर कितना चार्ज करता है, तो एंजल वन भी फ्री है, ग्रो भी फ्री है और अपस्टॉक्स भी फ्री है, यानी कि ओनली चार्ज लेता है ज़ीरोधा। इसके बाद AMC को देखेंगे, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, यानी कि आपके अकाउंट को जो मेंटेन किया जाएगा उसका चार्ज कितना लेंगे। तो यदि हम ज़ीरोधा में इन्वेस्ट करेंगे अप टू 2 लाख, तो यहाँ पे 300 रुपये और 18% GST लगेगा। ग्रो में 0 AMC, एंजल वन में 240 हर साल लगेगा, और अपस्टॉक्स में यदि आप देखोगे तो 300 रुपये ये भी हर साल लगेगा, पर एनम लगेगा। यानी AMC को दिखाया जाए तो ओनली जो फ्री यहाँ पे प्रोवाइड कराता है वो है ग्रो, यानी कि अकाउंट मेंटेनेंस का कोई चार्ज नहीं ले रहा है। इसके बाद यदि हम ब्रोकरेज चार्ज देखेंगे, ज़ीरोधा कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं लेता है। ग्रो 20 रुपये या फिर 0.05% पर ऑर्डर पे लेता है, और एंजल वन ये भी 0 ब्रोकरेज चार्ज लेता है, और अपस्टॉक्स 20 रुपये या फिर 2.5% लेता है। तो यदि हम एग्जांपल्स के साथ ब्रोकरेज चार्ज देखना चाहेंगे तो अभी हम ज़ीरोधा के ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम डिलीवरी इक्विटी में आएंगे, और यहाँ से यदि हम क्वांटिटी को 20,000 में यहाँ पे हम स्टॉक्स को परचेज करते हैं, और मान लिया उसका प्राइस 100 रुपये है, तो हम यहाँ पे 100 कर देते हैं। और मान लिया अगर 110 में हम सेल करते हैं, और हमारा जो यहाँ पे प्रॉफिट बनेगा 2,000 रुपये बनेगा। और बाकी जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी जो कटा वो अलग अलग चार्ज में कटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं GST हो गया, सेबी चार्ज। तो यदि हम 20,000 यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो 2,000 के करीब प्रॉफिट होता है, और हमें 1,937 रुपये मिलेंगे। इसके बाद ग्रो के ब्रोकरेज कैलकुलेटर में आए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि हम 20,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, और बाय प्राइस यहाँ पे 100 रुपीज़ है और सेल प्राइस 110 है, तो हमारा जो यहाँ पे प्रॉफिट करीब 2,000 के करीब बनता है, और जो हमें 1,928 रुपये वो हमें मिलेंगे। इसके बाद एंजल वन के ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे यदि हम आएंगे, यहाँ पे भी सेम रखेंगे, तो कैलकुलेट ब्रोकरेज पे क्लिक करेंगे तो करीब यहाँ पर भी हम एंजल वन के बराबर यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिलता है।
एंड दोस्तों किसी भी ब्रोकर के साथ यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये इस प्रकार से आप यहाँ पे चार्ज को ज़रूर चेक करें। और दोस्तों अब बात आती है एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, यानी कि कौन सा ब्रोकर हमारे लिए बेहतर हो सकता है और कौन सा हमारे लिए उतना बेहतर नहीं हो सकता है। देखिए, यदि आप बिगिनर इन्वेस्टर हो, आप यदि किसी भी ब्रोकर पे अपना डीमैट अकाउंट खोलोगे तो उसमें आपको यूजर इंटरफेस जो है समझने में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। एंड डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए भी फ्री हो एंड आप मिनिमम से मिनिमम उस ब्रोकर के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा वो ग्रो, बिकॉज ये फ्री में भी डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है। बाकी ब्रोकर के कंपैरिजन में इसका जो यूजर इंटरफेस है वो काफ़ी आसान है, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में। लेकिन यदि आप यहाँ पे मिनिमम अमाउंट से इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हो, लाइक 100, 200, 500 रुपये, तो इससे आप शुरू कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे बड़ी अमाउंट से भी शुरू कर सकते हो। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट से जुड़े प्रॉब्लम में कुछ आपको हेल्प चाहिए तो आपके लिए एंजल वन बेस्ट हो सकता है। इसके बाद अपस्टॉक्स में यदि हम बात करेंगे, अपस्टॉक्स की टेक्नोलॉजी भी काफ़ी एडवांस्ड है, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा चार्जेस देने होंगे। इसके बाद ज़ेरोधा की यदि हम बात करेंगे, इसमें मिनिमम चार्जेस हैं, तो थोड़ी सी भी यदि आपको नॉलेज है स्टॉक मार्केट के बारे में या फिर इन सब चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज है तो आपके लिए बेस्ट ज़ेरोधा हो सकता है, बिकॉज अलग एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एंड अब बात आती है भाई, यदि हम SIP में लगा रहे हैं या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो किस तरह की कंपनीज में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखिए, मेरे ख्याल से यदि आप बिगिनर वाले बंदे हो तो जितना हो सके बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो आप, चाहे वो इंडिया के हो। एंड लास्ट टिप्स जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, वो जिस भी ब्रोकर में आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा रहे हो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करो उस ऐप में क्या नई चीज़ें ला रही हैं, बिकॉज जितना ज़्यादा आप रिसर्च करोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। सो आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो भी बेसिक जो जानकारी है वो आपको शायद मैंने कवर करने की कोशिश करा है। अगर आपको ये वीडियो देखकर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है, थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एक शेयर जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।